वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मा इनसाइट। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। टुडेज आवर टॉपिक इज़ इम्प्योरिटीज़। बेटा आज का टॉपिक हमारा क्या है? इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ हमारी क्या होती हैं, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आज के लेक्चर्स में हम इम्प्योरिटीज़ पढ़ेंगे, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट उसको पढ़ेंगे, एंड कहाँ से इम्प्योरिटीज़ हमारी अराइज़ होती है, उसके सोर्स ऑफ ऑरिजिन क्या हैं वो पढ़ेंगे। हम इम्प्योरिटीज़ को रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, उसको कम कैसे कर सकते हैं, वो भी हम इस लेक्चर वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इम्प्योरिटीज़ हमारी अनवांटेड केमिकल्स दैट रिमेन्स in pharmaceutical substance either during manufacturing or even after the drug is made. It means impurities हमारी unwanted chemicals हैं। unwanted का मतलब है जो हमारी ड्रग के लिए important नहीं है। they are unwanted chemical और you can say foreign material हैं जो कि ड्रग के लिए बिल्कुल भी important नहीं होते हैं। ये कैसे डेवलप हो सकते हैं? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जब हमारी कोई भी दवाई बन रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, उसका प्रोडक्शन हो रहा होता है, ये इम्प्योरिटीज़ वहाँ से आ सकती हैं। और इवन आफ्टर द ड्रग इज़ मेड, या ज़रूरी नहीं है इम्प्योरिटीज़ जब दवा बन रही होती है तभी आए। जब पूरी दवा बन चुकी होती है, इट्स रेडी टू गोइंग मार्केटिंग, तब भी हमारी इम्प्योरिटीज़ किसी भी ड्रग के अंदर आ सकती हैं। दे माइट लुक लाइक टिनी ट्रेस अमाउंट बट दे कैन सीरियसली अफेक्ट द सेफ्टी, एफिकेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। बेटा ऐसा कहा जाता है टिनी, टिनी का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत कम अमाउंट, माइन्यूट सा अमाउंट है। तो ऐसा कहा जाता है जो छोटी सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, है तो छोटी सी लेकिन बहुत ज़्यादा हमारी जो गुड हेल्थ है उसको सीरियसली इफ़ेक्ट करती हैं, उसकी एफिकेसी को, यानी कि वो बहुत टाइम तक हमारी मेडिसिन्स नहीं चल सकती है, उसको डिग्रेडेट कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं, और जो लाइफ है मेडिसिन्स की उसको भी डिस्ट्रॉय करती हैं, जो भी उसकी लाइफ है। जैसे कि जब हम किसी ड्रग को लेते हैं, हम ड्रग कहाँ से लेते हैं? मेडिकल स्टोर से लेते हैं, केमिस्ट से लेते हैं। तो आपने देखा होगा उसके पीछे उसकी लाइफ लिखी रहती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले भी हमारे मेडिसिन्स ख़राब हो जाती है अगर उस ड्रग के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, देन ओनली। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें इसकी स्टडी क्यों करनी है। बिकॉज अ टिनी कंटामिनेंट, कंटामिनेंट का मतलब होता है ख़राब हो जाना, किसी भी चीज़ का ख़राब हो जाना। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ ड्रग, तो ड्रग को ख़राब हो जाना का मतलब है कंटामिनेशन। कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट रेंजिंग फ्रॉम एलर्जेटिक रिएक्शन टू टॉक्सिक इफेक्ट। ऑल्सो ड्रग स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ आर डायरेक्टली लिंक टू इम्प्योरिटीज़ कंट्रोल। देखिए बेटा, किसी भी ड्रग के अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ आ गई है तो सबसे पहले तो वो हमारी गुड हेल्थ को ख़राब करेगी। हमारी हेल्थ अच्छी चल रही है, वैसे तो जब हमें कोई भी डिज़ीज़ लगी है तो हमारी हेल्थ तो पहले से ही बेकार है, बट हमने इम्प्योरिटीज़ वाली ड्रग ले रही है, वो बहुत प्योर नहीं है, तो हमारी गुड हेल्थ वैसे भी ख़राब थी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और जब हम ये इम्प्योरिटीज़ वाले ड्रग ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, तो क्या होता है बेटा? एलर्जेटिक रिएक्शंस होती हैं। एलर्जेटिक रिएक्शंस का क्या मतलब है? जैसे कि खुजली हो गई, आपके रैशेस हो गए, और आपको फीवर है, बॉडी में फीवर तो पहले से था और पेन भी बन चुका है, तो एलर्जेटिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में आने लगेंगी। वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगी, डेंजरस होंगी, टॉक्सिक होंगी हमारे लिए, राइट। और इससे हमारा क्या होगा? जो ड्रग की लाइफ है, जैसा मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया कि ड्रग की लाइफ होगी, स्टेबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। फाइन, नाउ वी विल डिस्कस द इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ के इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ेंगे बेटा? जैसे कि डिजीज़ किसको लगी है? ह्यूमन बीइंग को लगी है, तो उसके इफ़ेक्ट किस पर आएंगे? ह्यूमन बीइंग पर आएंगे या फिर ड्रग पर आएंगे। फाइन,
तो शुरू करते हैं इफ़ेक्ट के साथ। ये 5 इफ़ेक्ट हैं इम्प्योरिटीज़ के। फर्स्ट इफ़ेक्ट है इम्प्योरिटीज़ में लोअर द सेल्फ लाइफ ऑफ द ड्रग। ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया जस्ट अ फ्यू मिनट आगो कि इम्प्योरिटीज सेल्फ लाइफ को इफ़ेक्ट करेगी, जो भी उसकी लाइफ होगी, ठीक है। सेकेंड इज थेराप्यूटिक इफेक्ट कैन बी डिक्रीजेस। थेराप्यूटिक इफेक्ट का मतलब है हमने मेडिसिन्स को इनटेक करा और उसका इफ़ेक्ट हमें 4 घंटे में मिलना था या 2 घंटे में मिलना था, लेकिन इम्प्योरिटीज़ वाली मेडिसिन हमने ली है तो उसका इफ़ेक्ट जो 4 घंटे वाला इफ़ेक्ट था वो 6 घंटे में आएगा, जो 2 घंटे वाला इफ़ेक्ट था वो 4 घंटे में आएगा। तो थेराप्यूटिक जो इफ़ेक्ट है वो कम हो गया, उसका टाइम कम हो चुका है इम्प्योरिटीज़ के। थर्ड इज़ इम्प्योरिटीज़ में ब्रिंग इनकम्पैटिबिलिटीज़ विथ अदर सब्सटेंसेस। इसका क्या मतलब है बेटा कि अगर हम किसी और सब्सटेंस को ले लेते हैं ड्रग के साथ तो इनकम्पैटिबल हो जाएगा। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है जैसे कि वो उस ड्रग के साथ मैच नहीं करेगा, किसी अदर सब्सटेंस के साथ उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैच आउट नहीं करेंगी। फाइन। नेक्स्ट इफेक्ट इज समटाइम इम्प्योरिटीज में चेंज द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो ड्रग की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तक चेंज हो जाती हैं। केमिकल का मतलब वो किसी सब्सटेंस से वो रिएक्ट कर सकती है, और फिज़िकल का मतलब होता है अपीयरेंस। ड्रग का जो अपीयरेंस है उसका कलर चेंज होने लगता है, सॉल्युबिलिटी या तो वो घुलेगी नहीं या फिर वो बहुत जल्दी से घुल जाएगी, तो उसकी केमिकल या फिज़िकल प्रॉपर्टी डिग्रेडेट होने लगती हैं। एंड द लास्ट वन इज़ शो टॉक्सिक इफेक्ट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो टॉक्सिक इफेक्ट यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हमने मेडिसिन्स को इनटेक करा है और उसका जो दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम है वो फटाफट से आ जाए। हो सकता है 2 दिन बाद, हो सकता है 4 दिन बाद, कभी कभी 1 महीने के बाद भी दुष्प्रभाव सामने आते हैं। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। लॉट्स ऑफ सोर्सेज आर, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे इम्प्योरिटीज़ डेवलप होती हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। जो भी हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं प्रिपरेशन में, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। इट मीन्स जब भी हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग चल रही किसी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के अंदर, तो वहाँ से हमारा इम्प्योरिटीज़ लग सकती हैं, अराइज हो सकती हैं। जो हमारा स्टार्टिंग का मटेरियल होता है दैट इज़ रॉ मटेरियल, और उसकी क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हम वहीं से स्टार्टिंग मटेरियल से क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करेंगे तो हमारी इम्प्योरिटीज़ वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और ह्यूमन बीइंग तक जाते जाते और मिड ऑफ द पाथवे में भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। तो हमें क्वालिटीज़ में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर हमें प्योरिटी चाहिए तो हमें इनिशियल स्टेप से इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, राइट। एंड द सेकेंड वन इज़ रीजेंट। रीजेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Reagent means the chemicals which are used in the manufacturing process. जो भी हमारे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उन्हें रीजेंट कहा जाता है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। भाई प्रिपरेशन जो ड्रग की चल रही है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर चल रही हैं, तो इम्प्योरिटीज़ संगम मैम थोड़ी ना मिला देंगी। कहाँ से आ रही हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनी से आ रही हैं। तो जो भी केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वो भी बेटा ग्रेडेड चाहिए, एक क्वालिटी ग्रेड्स के चाहिए। तो हमें इसके अंदर भी केमिकल जो रीजेंट हमारे यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर भी हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एंड द थर्ड वन इज़ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बेटा आपको पता है कि 90% सॉल्वेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मेडिसिन्स को प्रिपेयर करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में। तो हमें सॉल्वेंट बेस्ट लेना चाहिए क्योंकि सॉल्वेंट से भी हमारी इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। जैसे हम सॉल्वेंट के अंदर क्या क्या यूज़ करते हैं, तो पहला सॉल्वेंट के अंदर हम यूज़ करते हैं टैप वाटर। टैप वाटर बेटा क्या होता है?
जनरली जो हमारा वाटर होता है वो टैप वाटर जो हम यूज़ करते हैं, मतलब टैप वाटर दैट इज़ कम फ्रॉम द टैंक वाटर, राइट। तो उसके अंदर क्या क्या इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं? उसके अंदर मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, सोडियम की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट की भी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। तो हमें टैप वाटर यूज़ नहीं करना है, ठीक है, हमें टैप वाटर यूज़ नहीं करना है। वी हैव टू अवॉइड यूज टैप वाटर ड्यूरिंग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन और एनी काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन, राइट। एंड द सेकेंड वन इज़ हम सॉफ्ट वाटर भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी सॉफ्ट वाटर यूज़ करनी है, लेकिन इसको भी यूज़ नहीं करना चाहिए। वाई? क्योंकि इसके अंदर भी बेटा सोडियम और क्लोराइड आयंस की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। क्लोराइड आयन और सोडियम आयन की इम्प्योरिटीज़ होने के कारण ड्रग की जो सेल्फ लाइफ है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। फाइन। एंड नेक्स्ट वन इज़ द थर्ड वन इज़ डीमिनरलाइज्ड वाटर। डीमिनरलाइज्ड वाटर के अंदर बेटा क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, पायरोजेंस होते हैं, जो हमें अगर हम बैक्टीरियल वाले ड्रग खाएंगे, ईट करेंगे, इनटेक करेंगे ड्रग को, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमें डीमिनरलाइज्ड वाटर भी यूज़ नहीं करना है। फाइन। हमें क्या यूज़ करना है? वी कैन यूज़ डिस्टिल वाटर। ये हमारा बेस्ट सॉल्वेंट होता है, हमें डिस्टिल वाटर ही यूज़ करना चाहिए, चाहे उसकी कॉस्ट हमें महंगी भी पड़ रही है, तब भी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है? सॉल्वेंट यूज़ करना है, दैट इज़ डिस्टिल वाटर। ये सबसे बेस्ट होता है और सारी इम्प्योरिटीज़ से, पायरोजन से, बैक्टीरिया से, सोडियम से, कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, सल्फेट से, कार्बोनेट्स की इम्प्योरिटीज़ से फ्री होता है। Fourth point is action of reagent on reaction vessels. Reaction vessels means assembly which are used in the preparation or manufacturing of any drug. जो हम assembly use कर रहे हैं that is called vessel. तो बेटा वो मेटालिक होंगी, ग्लासवेयर की होंगी। तो जो ड्रग के अंदर हमारे सब्सटेंस हैं, इंग्रेडिएंट हैं, वो कहीं वेसल्स के साथ रिएक्शन में ना चले जाएं, उसको एक टॉक्सिक इफेक्ट ना प्रोड्यूस करें। तो जो भी वेसल्स हम मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यूज़ कर रहे हैं उसको चेक कर लेना चाहिए कि हम कैसे वेसल्स यूज़ कर रहे हैं, राइट। अवर नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एटमॉस्फेरिक मीन्स जो एटमॉस्फेयर में हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि हमारी गैसेस हैं, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस हैं, ये हमारे ड्रग के इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमें इन्वायरमेंट कैसा चाहिए? पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो एटमॉस्फेयर को नीट एंड क्लीन ही रखना है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। फाइन। अवर नेक्स्ट इज केमिकल प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। जब ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है तो बेटा हमें क्या करना है? जो भी प्रोसेस हमारे चल रहे होंगे, जैसे फिल्टरेशन चल रहा होगा या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमारे जो केमिकल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन हो गया या फिर रिडक्शंस हो गया या फिर कोई सिंथेसिस हो रही है, रिएक्शन मतलब जब भी ड्रग की फॉर्मुलेशन चल रही है तो कोई सिंथेसिस हो रही है, तो हमें वो प्रोसेस भी क्या करने हैं? चेक करने हैं कि फिल्टरेशन के दौरान कोई इम्प्योरिटीज़ ना आ जाए या रिडक्शन के दौरान कोई इम्प्योरिटीज़ ना आ जाए। इन शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं हमें ड्रग की जो इंग्रेडिएंट है उसको देख लेना चाहिए कि उसके साथ वो कंपैटिबल है या टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो बेटा यहाँ से इम्प्योरिटीज़ डेवलप हो रही हैं। एंड द लास्ट वन इज़, वैसे तो बेटा बहुत सारे पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे 7 जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनफ है। और 7 पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, दैट इज़ डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डिफेक्ट का मतलब होता है कमी, जैसे कि हमारा प्रेशर है ना, और हमारा टेम्परेचर है, हमारा pH मीटर है, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे ठीक होने चाहिए। टेम्परेचर मान लो कोई ड्रग प्रिपेयर हो रही थी तो 100 चाहिए,
तो हमारा 100 ही होना चाहिए। प्रेशर है हमारा जितने बार में चाहिए या एटीएम एटॉमिक बार में चाहिए, ठीक है, तो उतना ही होना चाहिए जितनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उस रिएक्शन के लिए यूज़फुल है। तो टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है, प्रेशर का भी ध्यान रखना है, पीएच का भी ध्यान रखना है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है। तो इसके अंदर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए इन सारी चीज़ों के अंदर, इन सारे ऑपरेटिव्स के अंदर, ठीक है। और ये भी हमारे इम्प्योरिटीज़ की बहुत बड़ा कारण बनते हैं। अगर डिफेक्ट हमारा टेम्परेचर के अंदर है, हमने 100 की जगह 99 दे दिया, तो हमारी इम्प्योरिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी। फाइन। तो हमें कैसे रोकना है इन इम्प्योरिटीज़ को? हमें प्रॉपर केयरफुल के साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सारी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करनी है। हमें जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। केमिकल प्रोसेस के दौरान हमें चीज़ें चेक ऑन करनी है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल प्रोसेस हमें यूज़ करना है, सारे पॉइंट्स हमें ठीक ठाक यूज़ करने हैं, ठीक है। बेटा ये 7 पॉइंट थे जो जिसके अंदर हमने सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ को डिफ़ाइन करा है, कहाँ कहाँ से सोर्सेज, मतलब शुरू से सोर्सेज चल रहे थे और एट द एंड ये तो वो सोर्सेज हैं जो अराइज हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। बाकी आगे भी जब जो ड्रग है वो इट्स रेडी टू मार्केटिंग, तब भी हमारे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, लेकिन हमें उन्हें रोकना है। फाइन। तो बेटा डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, और हमारी 2 वेबसाइट है, वन इज़ हमारी फार्मा एकेडमियाज़ है, और जो सेकंड हमारी वेबसाइट है वो है हमारा फार्मा करियर इनसाइट हमारी वेबसाइट है। तो आप वहाँ विज़िट कर सकते हो, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो डिटेल फॉर्म में। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। और बेटा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरे पढ़ाने का वे आपको अच्छा लगा है, वीडियोस आपको अगर अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू।